बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स। चैप्टर नंबर है हमारा 3। टॉपिक चल रहा है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का और उसी का ये सब टॉपिक है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चों, आज आप सीखेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या। इसके अलावा आपको एक ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन यहाँ पे ड्राइव करना है कि जिसकी हेल्प से आप किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर आपको अपने वर्ड में समझाता हूं मैं इसको। टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल टू गो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। पहले ये सीखें कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट क्या होता है। एक प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल हमने फुटबॉल की पहले ही ली थी, अभी फुटबॉल की ही बात करेंगे। यहां से आपने उसको किक किया, फुटबॉल यूं मूव करता हुआ इस पॉइंट से इस पॉइंट पर गिरा। ये एक पॉइंट है जहां से आपने इसको प्रोजेक्ट किया, ये इसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है। और जाके इधर आके ये इस पॉइंट के ऊपर ग्राउंड को हिट करता है, ये जो पॉइंट है जिधर वो ग्राउंड को हिट करता है ये इसका पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है। अब यहां से प्रोजेक्शन के बाद ये आगे मूव करता हुआ जा रहा है और इस पॉइंट पर आके इसने इंपैक्ट किया, यहां पे टकरा दिया जमीन के साथ। इस दौरान इसको कुछ टाइम लगा, उस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। बच्चों और आसान करिए इसको, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जानिए कि कितनी देर ये फिजा में उड़ता रहा। फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम तक फ्लाई करता रहा, आप यूं समझ लें इसको, ठीक है। तो यहां से जब इसको सेंड किया तो अब ये फ्लाई करता हुआ जा रहा है, फ्लाई करता हुआ जा रहा है, वापस आके जब ग्राउंड को हिट कर दी तो उसकी फ्लाइट खत्म हो गई। इस दौरान जो उसको टाइम लगा, इस उड़ने के दौरान जो उसका वक्त लगा, जो टाइम लगा, उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। ओके, तो ये हमने डायग्राम बना ली। अब यहाँ पर देखिए, इसके अंदर भी अगर हम देखें तो वो टाइम हमने कैलकुलेट किया जिसमें वो किसी न किसी वर्टिकल हाइट पर था, ठीक है। वो टाइम हमने कैलकुलेट किया, तो इसके अंदर भी एक किस्म की वर्टिकल मोशन ही इन्वॉल्व है। तो आप याद रहे यहाँ पर हमने जो इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करनी है वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में कंसीडर करनी है, एक्सेलरेशन वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां से आपने सेंड किया तो आपको पता है कि आपके पास जो एक वेलोसिटी है, आप इस तरह इस एंगल पे सेंड कर रहे हो थ्रू एंगल थीटा। तो फिर उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक अलोंग द एक्स एक्सिस और एक अलोंग द वाई एक्सिस होता है। तो हमने डिस्कस करना है ओनली वर्टिकल मोशन को, तो हम इसको डील नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको डील करेंगे। तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी आएगी आपके पास वी आई, वो क्या आ जाएगी जी, वी आई साइन ऑफ थीटा। ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, टाइम जो है इसकी फ्लाइट का वो हमने फाइंड करना है, तो इसको टाइम को नोट कर लिया। अच्छा, इसके अलावा अब ये वर्टिकल मोशन परफॉर्म करता हुआ जा रहा है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन g के इक्वल होगा। नीचे से ऊपर की तरफ सेंड कर रहे हैं तो g की वैल्यू यहां पर माइनस में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, और एक चीज हमें क्या यहां से पता चलती है कि देखिए ये इस हाइट पर था और यहां से हमने इसको ऊपर की तरफ सेंड किया ना। अब ये वर्टिकल मोशन परफॉर्म करता हुआ ऊपर जाता है, इस हाइट पर जाता है और वापस एंड पे कहां आता है, उसी हाइट के ऊपर। तो ये जिस लेवल पर था देखिए उसी लेवल पर अभी भी है, तो इसके अंदर जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। देखिए जब इसने उड़ना शुरू किया तो यहाँ इस लेवल से वो ऊपर उसका ग्राफ गया, ऐसे ऊपर जाता जा रहा है, इसकी वर्टिकल हाइट बढ़ती जा रही है और फिर वापस जब एंड पर आया गिरा तो उसी हाइट पर दोबारा आ गया। इसके अंदर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो ये इंफॉर्मेशन भी हमें इस ग्राफ से मिलती है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को मैं एस वाई कह देता हूं मैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, जीरो। फिर सुन ले क्यों जीरो है, क्योंकि ये एक सर्टेन हाइट से इसने फ्लाइट स्टार्ट किया ऐसे और ये मैक्सिमम हाइट तक गया और फिर वापस जब ये देखिए यहां से वापस भी आ रहा है, डिक्लाइन हो रहा है यहाँ पर। तो ऐसा ऐसा नीचे आते आते जब ये वापस ग्राउंड को स्ट्राइक किया तो उसी हाइट पर गया। तो जिस हाइट से चला था उसी हाइट पे वापस आ गया, तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है। इसलिए एस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब आप सोचें कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि हमारे इस डाटा के थ्रू हमें ये रिलेशन दे देगी टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तीन इक्वेशंस हैं, ठीक है। एक vf इज इक्वल्स टू vi प्लस at है और दूसरी s इज इक्वल्स टू vit प्लस हाफ at का स्क्वायर वाली है और तीसरी 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। ये तीन इक्वेशंस हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हो। अब आपका माइंड जो है वो कैसे फाइंड करेगा इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन हम सेलेक्ट करेंगे। इसमें अगर देखा जाए जो हमारे पास मटेरियल जो डाटा हमें गिवन है उसके अंदर ये एक डिस्प्लेसमेंट मौजूद है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो हम इसको इधर ही रिजेक्ट कर देते हैं। इसमें डिस्प्लेसमेंट है और इसमें भी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब ये जो है क्योंकि हमें टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, इसमें तो टाइम है ही नहीं,
इसलिए इस बार हम थर्ड इक्वेशन को रिजेक्ट करेंगे और सेकेंड इक्वेशन को हम सिलेक्ट करेंगे। इसलिए हम यह लिखेंगे यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। अब देखें S हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी जिस हाइट से उसने मूव करना स्टार्ट किया था टाइम t कंप्लीट होने के बाद उसी हाइट पे वापस आ गई है, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। ओके, VI इनिशियल वेलोसिटी वो भी हम वर्टिकल डायरेक्शन में लेंगे, वो होगी VI साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई साथ में टाइम t, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और बॉडी को अगर हम अपवर्ड पुश कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो वैल्यू a की वैल्यू है वो -g के बराबर होगी। इसलिए हम यहाँ जब माइनस पुट करेंगे, ठीक है, 1/2 -g इनटू टाइम स्क्वायर, ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू VI साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम और -1/2 gt का स्क्वायर। ये वाली टर्म अब नेगेटिव है, इसको हम इधर ले आते हैं ताकि हम सिंपलीफाई करके टाइम की वैल्यू को फाइंड कर सकें। इधर ले आते हैं इसको, इधर आके हो जाएगी 1/2 gt का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा हमारे पास VI sin थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर टाइम है इधर टाइम का स्क्वायर है, दोनों तरफ पहले t से डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारे लिए और आसान हो जाए, डिवाइडिंग बाय t बोथ साइड। तो अब आप क्या करेंगे जी, 1/2 gt का स्क्वायर डिवाइडेड बाय t, VI साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दिया, इससे टाइम कट जाएगा, इधर जो है वो टाइम का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास इधर t 1/2 और इस साथ में g इज इक्वल्स टू आ जाएगा VI साइन ऑफ थीटा। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, g मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो टाइम इज इक्वल्स टू 2 VI साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g। तो ये आ गई हमारे पास वो मैथमेटिकल रिलेशन, जिस रिलेशन की हम बात कर रहे थे। ये बताएगा कि कोई भी प्रोजेक्टाइल जो है वो कितनी देर तक जो है वो फ्लाइट में रहेगा, कितनी देर वो उड़ता रहेगा, ठीक है, दिस इज द रिलेशन।